हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास इंटरमीडिएट शॉर्ट स्टोरी का जो आपका सेकंड लेसन है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन, जिसे कि रिटर्न किया है R.K. नारायण ने। इससे पहले जो आपका फर्स्ट लेसन था शॉर्ट स्टोरी का द गोल्ड वॉच, इस लेसन को तो पूरा स्टडी कर लिया। अब आज की जो वीडियो है इसमें जो सेकेंड लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। लेसन बड़ा है, एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे कम से कम 3 पार्ट में ये लेसन कंप्लीट होगा। और इसकी मैं अगर कहानी बताऊं आपको तो बहुत शॉर्ट में कहानी इसकी हो जाएगी कि एक बार 2 लड़के थे, एक का नाम था गुरु नायक और दूसरे का नाम दिया नहीं है इसमें, तो दूसरा व्यक्ति और था ये। तो जब ये लड़के थे आपस में किसी बात से झगड़ गए थे, इनका झगड़ा बहुत भयंकर हो गया, तो एक लड़के ने दूसरा जो लड़का था गुरु नायक, उसके चाकू मार दिया, उसे कुएं में धक्का दे दिया मरने के लिए। और डर के मारे अपना जिला, गांव, शहर, मतलब अपना शहर भी छोड़ दिया इसने और दूसरे शहर में रहने के लिए बस गया, ये चला गया। अब इधर क्या हुआ, जिसके चाकू मारा था ये मरा नहीं, और जब ये जिंदा बच गया, सही हो गया, तो इसने तलाश शुरू कर दी किसकी, जिसने चाकू मारा था। तो जिसने चाकू मारा था वो आगे जाके दूसरे शहर में जब पहुंच गया तो वह एक ज्योतिषी बन गया और वहां जाके उसने ज्योतिष विद्या शुरू कर दी और ज्योतिषी बनकर लोगों को भविष्य बताने लगा। अचानक क्या हुआ, एक दिन इसका जो मित्र था जिसका नाम था गुरु नायक वहीं पहुंच गया। जब वहां पहुंच गया तो ज्योतिषी ने जैसे ही देखा वो डर गया, लेकिन उसने उसे पहचाना नहीं। फिर आगे क्या होता है अभी जब हम लेसन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इसको, उसमें क्लियर होगा। और यदि हाँ आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पंचुअली एट मिड डे ही ओपनेड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कोबार सेल्स, अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विद ऑब्सक्योर मास्टिक चार्ट्स ऑन इट, अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पामरिया राइटिंग। पंचुअली रोज की तरह, एट मिड डे दोपहर के समय, ही ओपनेड वह खोलता था या उसने खोला, हिज बैग अपना थैला, एंड स्प्रेड आउट ऑफ फैला दिए, बाहर फैला दिया, हिज अपना प्रोफेशनल व्यावसायिक इक्विपमेंट उपकरण को, विच कंसिस्टेड ऑफ जिसमें था, अ डजन एक दर्जन, कोबार सेल्स कौड़ियाँ, अ स्क्वायर एक वर्गाकार, ऑफ क्लॉथ कपड़ा एक वर्गाकार कपड़ा, विद ऑब्सक्योर मास्टिक चार्ट्स, विद साथ में, ऑब्सक्योर अस्पष्ट, मास्टिक रहस्यमय, चार्ट्स आकृतियाँ, ऑन इट इसके ऊपर, जिसके ऊपर रहस्यमय आकृतियाँ थीं, अ नोटबुक एक नोटबुक थी, एंड अ वंडल एक गट्ठर था, और पामरिया राइटिंग जिसमें पामरिया राइट से या राइटिंग से लिखा हुआ था। पामरिया कह सकते हैं, पाम पत्तियाँ होती हैं, यानी इन पत्तियों पर कुछ लिखा हुआ था। तो अगर पूरी पैसेज का अर्थ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, रोज की तरह दोपहर को उसने अपना बैग खोला और अपने व्यावसायिक उपकरण को फैला दिया, जिसमें कि एक दर्जन कौड़ियाँ थीं, एक वर्गाकार कपड़ा था जिस पर अस्पष्ट रूप से रहस्यमय आकृतियाँ बनी हुई थीं, एक नोटबुक थी और जिस पर पाम की पत्तियों से कुछ लिखा हुआ था, उसका गट्ठर था। हिज फोरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विद सैक्रेड एश and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be prophetic light and felt comforted। तो क्या हो जाएगा, हिज फोरहेड उसका माथा, बाज था, रेस्प्लेंडेंट चमकता था, उसका माथा चमकता था, विद सैक्रेड एस पवित्र राख से, एंड बर्मिलियन सिंदूर से, उसका माथा पवित्र राख से या भस्म से और सिंदूर से चमकता था, मतलब उसके माथे पर पवित्र राख और सिंदूर पुता हुआ था। एंड हिज आइज और उसकी आँखें स्पार्कल चमकती थीं, विद अ शार्प तेज, एबनॉर्मल असाधारण, ग्लीम होता चमक से, उसकी आँखें तेज असाधारण चमक से चमकती थीं,
विच वाज रियल इन आउटकम, जो वास्तव में एक परिणाम था, ऑफ कंटिन्यूअल लगातार सर्चिंग खोज करना, लुक फॉर कस्टमर्स ग्राहकों को, जो कि लगातार ग्राहकों को खोजने के कारण उसका ये परिणाम हो गया था कि उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। बट लेकिन विच हिज सिंपल क्लाइंट्स, जो उसके सिंपल क्लाइंट्स थे, सिंपल साधारण क्लाइंट्स या कह सकते हैं जो उसके भोले भाले ग्राहक थे, टू बी प्रोफेटिक लाइट, वे उससे हल्की भी भविष्यवाणी प्राप्त कर लेते थे, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और उन्हें आराम अनुभव होता था। लेकिन जो उसके भोले भाले ग्राहक थे वे उससे हल्की फुल्की भविष्यवाणी प्राप्त कर लेते थे, तब भी उन्हें आराम अनुभव होता था। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड डार्क whiskers विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स। तो क्या हो जाएगा, द पावर ऑफ हिज आइज, उसकी आंखों की जो शक्ति थी, बाज थी, कंसिडरेबली अत्यधिक इन्हेंस्ड बढ़ गई, बाय देयर पोजिशन, उनकी स्थिति से या उस पोजिशन से उसकी आंखों की जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी। प्लेस्ड, जो कि रखा हुआ था, एज देवर बिटवीन, जो कि बीच में थे, द पेंटेड फोरहेड, उसके पुते हुए माथे के बीच में थे, एंड डार्क whiskers, और काली मोछें, बिच स्ट्रीम डाउन, जो नीचे बढ़ गई थी, हिज चीक्स, उसके गालों तक, मतलब जो कि उसके माथे और उसकी काली मोछों के बीच में था, जो उसकी मोछें उसके गालों तक बढ़ गई थीं। उसके बाद आगे है, इवन अ हाफ बिट्स आई वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, इवन यहाँ तक कि अ हाफ बिट आइज, मंद बुद्धि वाला, मतलब मंद बुद्धि वाला आँखों वाला या मंद बुद्धि वाली आँखों वाला व्यक्ति, वुड स्पार्कल, चमक जाएगा, चमकता होगा, इन सच, ऐसी सेटिंग व्यवस्था में। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि यहाँ तक कि वह व्यक्ति जो मंद बुद्धि है उसकी आँखें भी ऐसी व्यवस्था में चमकदार हो जाएंगी या चमक जाएंगी। टू क्राउन, मुकुट होता है ये, द इफेक्ट, प्रभाव, ही बाउंड, उसने बांधा या बांधता था, अ सैफर्न, केसरिया रंग की, इसका कहते हैं भगवा रंग, कलर्ड रंग, टर्बन, पगड़ी, अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों ओर, अपने सिर को प्रभावशाली बनाने के लिए या मुकुट की तरह प्रभावशाली बनाने के लिए वह भगवा रंग की पगड़ी अपने सिर पर बांधता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, दिस, ये कलर रंग की स्कीम, प्रक्रिया, नेवर, कभी नहीं, और फेल्ड मीन्स फेल होना या असफल होना, या कह सकते हैं इस रंग की जो योजना थी, स्कीम थी, उसके लिए कभी भी फेल नहीं हुई। ये आपकी हुई पहली पैसेज। अब देखते हैं इसकी सेकंड पैसेज। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू द कॉस्मोस और डेलियास स्टाक्स। पीपल, लोग, वर अट्रैक्टेड, आकर्षित होते थे, टू हिम, उसकी ओर, लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे, एज बीज, जैसे कि मधुमक्खियाँ, आर अट्रैक्टेड, आकर्षित होती हैं, टू कॉस्मोस और डेलियास स्टाक्स, पौधे, लोग उसकी ओर इस तरह से आकर्षित होते थे जैसे कि मधुमक्खियाँ कॉस्मोस या दहलिया के पौधों की ओर आकर्षित होती हैं। ही सैट, वह बैठ जाता था, अंडर, नीचे, द बॉक्स, शाखाओं के नीचे, ऑफ, स्प्रेडिंग, फैले हुए, टैमरिंड, इमली, ट्री, पेड़, वह इमली के पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठ जाता था। बिच फ्लैंक्ड, आपथ, जो एक मार्ग से जुड़ जाती थी, रनिंग, दौड़ता रहता था, चलता था, थ्रू द टाउन हॉल पार्क, टाउन हॉल पार्क की ओर, मतलब वह एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाता था जिसकी शाखाएं फैली हुई होती थीं, या वह एक इमली के पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठ जाता था जो उस रास्ते से मिला हुआ था, जो रास्ता टाउन हॉल पार्क की ओर ले जाता था। इट वाज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, इट, ये, बाज था, अ रिमार्केबल प्लेस, एक प्रशंसनीय स्थान, इन मैनी वेज, कई प्रकार से, ये कई प्रकार से एक प्रशंसनीय स्थान था। अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड। अ सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग क्राउड कह सकते हैं भीड़, यह बहुत अधिक भीड़। सर्जिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में बढ़ जाना, एक बढ़ती हुई भीड़ या जमावाड़ा। बाज ऑलवेज, सदैव, मूविंग, चलता रहता था, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, दिस नैरो रोड, इस पतली सी सड़क पर, इस पतली सी सड़क पर एक भीड़ भाड़ हमेशा चलती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक,
सुबह से शाम तक इस पतली सी सड़क पर एक बढ़ती हुई भीड़ हमेशा ऊपर नीचे चलती रहती थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, अ वैरायटी एक विभिन्नता ऑफ ट्रेड्स व्यापारों की, एंड ऑक्यूपेशंस व्यवसायों की, व्यापारों की और व्यवसायों की जो विभिन्नता थी बाज रिप्रेजेंटेड दर्शाई जाती थी ऑल अलोंग इट्स वे, इसी मार्ग में, यानी इसी मार्ग में व्यापारों की और व्यवसायों की जो विभिन्नता थी उसका प्रतिनिधित्व होता था, ये उन्हें दर्शाया जाता था। जैसे कि क्या क्या था इसमें, मेडिसिन सेलर्स, मेडिसिन सेलर क्या हो जाएगा, मेडिसिन दवा के विक्रेता, मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, चुराए हुए हार्डवेयर के विक्रेता, एंड जंक कबाड़ के विक्रेता, मैजिशियंस जादूगर, एंड अहवाल और सर्वप्रथम, एंड एक ऑक्सीनियर एक कह सकते हैं नीलाम करने वाला, ऑफ चीप क्लॉथ सस्ते कपड़े का, हु क्रिएटेड जिसने उत्पन्न कर दिया, इनफ काफ़ी दिन होता शोरशराबा, ऑल डे पूरे दिन, टू अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए, द होल टाउन पूरे कस्बे को। तो यहाँ से हो जाएगा एक व्यापारों तथा व्यवसायों की विभिन्नता जो कि इसी मार्ग से दर्शाई जाती थी, जैसे कि मेडिसिन सेलर और चुराए हुए तांबे का विक्रेता, जंग का विक्रेता, जादूगर और सर्वप्रथम एक सस्ते कपड़े का नीलाम करने वाला विक्रेता, जिसने पूरे दिन एक हलचल सी पैदा कर दी जिससे वह पूरे कस्बे को अपनी ओर आकर्षित कर सके, या अपने कस्बे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने हलचल पैदा कर दी या शोर शराबा पैदा कर दिया। नेक्स्ट टू हिम, इसके बाद क्या हुआ, इन वॉइसी फर्नेस था शोर शराबे में, केम आया अ वेंडर विक्रेता, इसके बाद शोर शराबे में एक विक्रेता आया। उसके बाद है ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, फ्राइड क्या होता है, फ्राई करी भुनी हुई ग्राउंडनट मूंगफली, जो कि भुनी हुई मूंगफलियों का विक्रेता था। हु गेव जिसने दिया, हिज बेयर अपने सामान को, अ फैंसी नेम ईच डे, प्रत्येक दिन एक फैंसी नाम दिया। तो कह सकते हैं यहाँ से उसके बाद शोर शराबे में एक भुनी हुई मूंगफली का विक्रेता आया जिसने अपने सामान को एक नया नाम दिया, यह प्रत्येक दिन नया नाम देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कभी तो इसे पुकारता था बॉम्बे आइसक्रीम, कभी वह अपने सामान को बॉम्बे आइसक्रीम पुकारता था, वनडे एक दिन, एंड ऑन द नेक्स्ट और अगले दिन पुकारता था दिल्ली आलमंड, यानी दूसरे दिन दिल्ली का आलमंड पुकारता था, एंड ऑन द थर्ड और तीसरे दिन राजा डेलिकेसी, राजा की डेलिकेसी होता है मिठाई, राजा की मिठाई पुकारता था। मतलब पहले दिन कहता था बॉम्बे आइसक्रीम और दूसरे दिन कहता था दिल्ली आलमंड और तीसरे दिन क्या कहता था, राजा की डेलिकेसी ये मिठाई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरह से अगले दिन उनके नाम चेंज करता रहता था। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, एंड और पीपल लोग फ्लॉक्ड जमा हो जाते थे टू हिम उसके पास, और लोग उसके पास जमा हो जाते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन, एक कंसिडरेबल अधिकतर पोर्शन हिस्सा, एक अधिकांश हिस्सा, ऑफ दिस क्राउड इस भीड़ का, इस भीड़ का अधिकांश हिस्सा जो था, डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉगस टू, डेलीड होता है मनोरंजन कराना, बिफोर द एस्ट्रोलॉगस टू, ज्योतिषी के सामने, इस भीड़ का अधिकतर हिस्सा ज्योतिषी के सामने भी या ज्योतिषी को भी इस चीज़ का मनोरंजन कराता था। इसके बाद एक पैसेज और देखते हैं। द एस्ट्रोलॉगर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाई। द एस्ट्रोलॉगर ज्योतिषी ट्रांसैक्टेड करता था हिज बिजनेस अपने व्यापार को, बाय द लाइट प्रकाश के द्वारा, ऑफ ए फ्लेयर, फ्लेयर मीन्स रोशनी, रोशनी के प्रकाश के द्वारा ज्योतिषी अपने व्यापार को करता था, विच क्रैकल्ड जो चीर कर आती थी, एंड स्मोक्ड और धूम्रपान होता था, अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाई जो पास में मूंगफली का जो ढेर था वहाँ पर धूम्रपान होता था। मतलब ज्योतिषी ने ट्रांसैक्टेड व्यापार को आगे बढ़ाया जो कि एक रोशनी का प्रकाश था। मतलब ज्योतिषी ने एक रोशनी के प्रकाश में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया जो कि पास में मूंगफली का ढेर था, वहाँ जो आग जल रही थी जिससे कि धुआं उत्पन्न हो रहा था। हाफ
द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग। हाफ आधा, द इंचेंटमेंट आकर्षण, जो आधा आकर्षण था ऑफ द प्लेस स्थान का, बाज था ड्यू टू कारण, द फैक्ट इस तथ्य के, दैट की इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट इसका कोई फायदा नहीं था, और म्यूनसिपल लाइटिंग जो नगर पालिका का प्रकाश था। मतलब आधा उस स्थान का आधा आकर्षण इस तथ्य के कारण था कि इससे जो म्यूनसिपल या नगर पालिका का प्रकाश था इसका कोई लाभ नहीं था। द प्लेस वाज लिट अप, उस स्थान को प्रकाशित किया गया, बाई शॉप लाइट्स, दुकानों के प्रकाश से प्रकाशित किया गया। 1 और 2, एक या दो हेड थे हिसिंग गैस लाइट्स, हिसिंग हो जाएगा मतलब फुसकार भरते हुए, गैस लाइट्स जो कि गैस की लाइट्स थीं। सम हेड नेट, कुछ के पास हेड थे नेक्ड नंगे, फ्लेयर्स मसाल या प्रकाश, स्टक बांध दिया गया था, ऑन पोल्स पर या खंभों पर। कुछ लोग या कुछ के पास खुला हुआ प्रकाश था या लाइट थी जो उन्होंने खंभों पर बांध दी थी। सम वर लिट अप, कुछ स्थान को प्रकाशित किया गया, बाई ओल्ड साइकिल्स लैम्प, पुरानी साइकिलों पर लैंप बांधकर। एंड 1 और 2, एक या दो, लाइक द एस्ट्रोलॉगर ज्योतिषी की तरह, एक दो और ग्राहक या दुकानदार थे जो कि ज्योतिषी की तरह थे। मैनेज्ड, व्यवस्था बनाई, विदाउट, बिना, लाइट्स, प्रकाश, ऑफ देयर ओन, उनका खुद का। मतलब एक या दो ऐसे लोग भी थे जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं था और जिन्होंने ज्योतिषी की तरह ही अपने आप को मैनेज किया। अगर पूरा अर्थ देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि एक या दो हिसिंग गैस लाइट्स थे, कुछ के पास ऐसा प्रकाश था या कुछ प्रकाश की व्यवस्था थी जो उन्होंने बांस पर चिपका दिए थे, प्रकाश को लगा दिया था, चिपका दिया था। कुछ लोगों ने पुरानी साइकिल पर जो लैंप थी या पुरानी साइकिलों पर लैंप बांधकर प्रकाश की व्यवस्था की थी। एक या दो लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्योतिषी की तरह भी अपने खुद के प्रकाश को न रखते हुए अपने कार्य की व्यवस्था की या मैनेज किया। इट वाज अ बेविल्डरिंग क्रिसक्रॉक ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। इट वाज, ये था, अब बेविल्डरिंग होता है आश्चर्यचकित, ये बड़ा आश्चर्यचकित था। क्रिस क्रॉस होता है टकराना, ऑफ लाइट प्रकाश, रेज किरणें, मतलब ये बड़ा आश्चर्यचकित लगता था जब प्रकाश की किरणें आपस में टकराती थीं। एंड मूविंग शैडोज, और छाया उत्पन्न करती थीं। दिस, ये सूटेड, पसंद किया, द एस्ट्रोलॉगर को वेरी वेल, बहुत अच्छा। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी को ये बहुत अच्छा था या ज्योतिषी को ये बहुत पसंद था। फॉर द सिंपल रीजन, एक साधारण कारण से, दैट ही हैड नॉट इन लीस्ट इंटेंट टू बी एन एस्ट्रोलॉगर। फॉर, क्योंकि, द सिंपल रीजन, एक साधारण कारण से, क्योंकि एक साधारण कारण से, दैट ही, उसने, हैड नॉट, नहीं, इन लीस्ट, कम से कम, इंटेंडेड, इरादा बनाया था, टू बी, होने का, एन, एक, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, भी, जब ही बिगेन लाइफ, उसने अपने जीवन को शुरू किया। इसका सीधा सा कारण ये था कि जब उसने अपने जीवन को शुरू किया था तब उसका ज्योतिषी बनने का कोई इरादा नहीं था। एंड ही न्यू, और वह जानता था, नो नहीं, मोर अधिक, ऑफ व्हाट, क्या, वाज गोइंग टू हैपन, होने जा रहा था, टू हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, नेक्स्ट मिनट, अगले मिनट, और अगले मिनट में उसके साथ भी क्या होने जा रहा था उसे इस बात का भी कोई अनुमान नहीं था। ही वाज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स। ही वाज, वह था, एज मच, इतना अधिक, अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी, टू द स्टार्स, तारों के लिए, एज वर, जैसा कि थे, हिज, उसके, इनोसेंट होता है निर्दोष, कस्टमर्स, ग्राहक, वह तारों के लिए भी इतना अनजाना था जैसे कि उसके निर्दोष ग्राहक तारों से अपरिचित थे। एट, फिर भी, ही सेड, उसने कहा, थिंग्स, वस्तुएं, फिर भी वह वस्तुओं को बताता था, विच प्लीज्ड, जो प्रसन्न कर देती थी, एंड एस्टोनिश्ड, और आश्चर्यचकित कर देती थी, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को। फिर भी वह उन वस्तुओं को या उनके सवालों के जवाब देता था या फिर भी वह उनकी बातें बताता था जो उसके ग्राहकों को प्रसन्न करती थी और प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देती थी। दैट वाज मोर अ मैटर, ये अधिक से अधिक मामला था, ऑफ स्टडी, अध्ययन का, ये सब कुछ अध्ययन से हो गया था, प्रैक्टिस, अभ्यास से हो गया था। एंड श्रूड, गैसबर्ग, श्रूड होता है चालाक और गैसबर्ग होता है अनुमान। ये सब कुछ अध्ययन, प्रयास और चालाक अनुमान के कार्य से हो गया था।
ऑल द सेम, ठीक इसी प्रकार से इट वाज, ये था, एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर, ये एक तरह से एक ईमानदार व्यक्ति का परिश्रम था, एज एनी अदर, जैसा कि किसी दूसरे व्यक्ति का परिश्रम होता है, एंड और ही वह डिजर्व, पात्र होता था, द बेजस, मजदूरी का, और वह मजदूरी का पात्र होता था या उसे बाद में मजदूरी मिलती थी। ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ अ डे, और दिन के अंत में वह घर की ओर चला जाता था, और दिन के अंत में वह घर चला जाता था। ये आपकी 3 पैसेज हो गई, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।